हेलो फ्रेंड्स, मूल अधिकार टॉपिक की आज ये हमारी लास्ट क्लास है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों से आपको अवगत कराते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो एक बार देख लेते हैं तो बिना पढ़े भी अपन उनको कर सकते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको मूल अधिकारों से कब हटाया गया। तो वह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों से खत्म कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 25 से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है वो कब कहाँ कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। पहले समानता का अधिकार का वर्णन है। समानता के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेदों के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन। अगला, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं रहा क्योंकि उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या लोकसभा। तो मूल अधिकारों में संशोधन और संसद द्वारा किया जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला, कि संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। संघ या संगठन बनाना स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। कौन सा अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत आता है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को जो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। भाग तृतीय में, भाग तीसरे में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ इस क्लास के और इस टॉपिक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।